हास्टेव बुरिरकनि साकाव रमफ्रेमानि सातपेत ख्लाइजामानि बांगुइ तंखा सामुंनि बियार केबेंनाय बदरकनि साकाव सप्रमानि बांगुइ तंखा लुगुफान रायदोनो सेगुइनि हारका कक्तमा थुनारिनि लुगुफाननो सेगुइनि हारका साखाम नायमुंगो बेलायनि जोंजा साखाम नायजाक नाबागै साखामियाराव फादार हास्टेव थांना नांगौ बिसिनि खाकसा अ हाबां मंसा सामुं खाया हासेन लोकुरक ताबो उल्टा लामावसि हिमुइ तंसिव o hapangni thani borok poito chawi mandiya tangsaro post office haba nogo kokthona ni kuthumugo o maina kokse jaka pradesh congress ni barjao tongnai Kuljit Singh Nagras aboni bagona hapangno koikha logo phana raidona sekmana muthakdi logo hamkrani bagose samung tangdi hine kokthona ni kuthumugo o koksaka आज पूरे देश में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जिस दिन से बीजेपी की गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट पूरे देश में आई है उस दिन से लेके हमारे देश की परिस्थितियां चाहे वो हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो चाहे वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का एस्पेक्ट हो चाहे वो हमारे विमेन सेफ्टी की बात हो चाहे वो हमारे डेमोक्रेसी और प्रेस की फ्रीडम की बात हो चाहे वो किसान और मजदूर के बारे में बात हो चाहे वो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो हर फ्रंट के ऊपर केंद्र की मोदी सरकार फेल हुई है और जितनी जानकारी मेरे को प्रदेश से मिली उसमें जो बीजेपी की आजादी के बाद जो पहली त्रिपुरा में सरकार बनी वो सरकार भी जबरदस्त तरीके से फेल हुई है जो जैसे मेरे को पता चला हेल्थ सर्विसेज डिटेरियोरेटेड है बहुत बुरी हालत में है त्रिपुरा में प्रेस को फ्रीडम नहीं है डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म कर दी गई हैं कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसको बोलने के बाद पता नहीं कि वो घर पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति अगर बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसका घर दिला दिया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेस और पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉपर्टीज को ऊपर धक्के से कब्जे कर लिए जाएंगे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर अटैक किए जाएंगे अभी आपने देखा जैसे पीछे अटैक हुआ सिन्हा साहब के ऊपर और फिर सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा बंद की कॉल दी गई ये इसी तरह हमारी जो जनजाति है जो पूरा एरिया है उसकी डेवलपमेंट जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी वो कुछ नहीं हुआ पीने का पानी तक वहां पे पूरा प्रॉपर नहीं मिल रहा है सड़कें नहीं हैं हॉस्पिटल नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहां पे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं लोगों को हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है उनको जितना पैसा उनके पास होता है वो सारे का सारा पैसा वो चेन्नई या महाराष्ट्र में जाके या दिल्ली में जाके इलाज पे खर्च कर देते हैं त्रिपुरा के लोग तो त्रिपुरा की सरकार ने 3 साल में क्या किया है जितने इन्होंने वादे किए थे चाहे वो मनरेगा वर्कर के साथ वादा किया था कि हम आपकी दिहाड़ी 350 रुपए करेंगे अभी 205 रुपए के ऊपर है इसी तरह से उन्होंने वादा किया था कि जितने स्कैम हैं हम लोग उनको जैसे चिट फंड स्कैम हुआ आपके यहाँ पे तकरीबन 10 लाख लोगों के करीब उनके साथ धोखा हुआ फ्रॉड हुआ उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला जबकि कोर्ट ने ये बोल रखा है कि उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद लोगों का जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ उनको उनके पैसे दिलाए जाए तो सरकार क्या कर रही है सरकार तो
फंड आ रहा है केंद्र सरकार से, उसको हजम करने में लगी हुई है। और मेरे को पता चला कि सरकार में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सरकार में भी बहुत अंदर गड़बड़ चल रहा है। और सरकार का काफी बड़ा एक वर्ग जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, और हो सकता है कि बीजेपी की सरकार आने वाले दिनों में अपने बोझ के नीचे ही दब जाए। सो आज खासतौर पे जो पूरे देश में एंटी किसान बिल आया, मैं उसके ऊपर आपके साथ बात करना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे देश में आप देख रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पे लड़ा के किस तरह से हर जगह पे लोगों को दबाया जा रहा है। डेमोक्रेसी में जितने स्तंभ थे वो सब एक एक करके खत्म किए जा रहे हैं। प्रेस की आजादी, आज आप लोग हैं, प्रेस की आजादी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। बहुत बड़ा मीडिया जो है वो मोदी मीडिया बन चुका है। तो इसलिए हालात देश के, महात्मा गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज दी, हमने अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े किए, सब कुछ इस मोदी सरकार ने आके ध्वस्त कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, नेहरू जी ने हमें दिया, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान। उस संविधान को आज ये लोग अपने तरीके से खत्म करने के उस पे चले हुए हैं। आज संविधान बचाने की लड़ाई एक तरफ जारी है, हर जगह पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है। अरे मीडिया नहीं बचेगा, जुडिशरी नहीं बचेगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं बचेंगी तो देश कहां चले जाएगा। आज देश में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित, अपने आप को माइनॉरिटी सुरक्षित महसूस नहीं करती है तो कहां है ये देश, जिस देश को आजाद करवाने के लिए और इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए जिन लोगों ने काम किया, अब उन लोगों के ऊपर ही आप सवालिया निशान लगा रहे हो। जिसने जीजी के ऊपर भी, इस उंगली के ऊपर भी एक खून का तुक्का नहीं लगाया, वो जिन्होंने शहादतें दी हैं उनके ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है, कहां की डेमोक्रेसी है। जो आज आपके द्वारा मैं जहां मोदी सरकार को, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो एंटी डेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं इसको बंद करिए, डेमोक्रेसी की वैल्यूज को समझिए और जो डेमोक्रेसी में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, बोलने का, बात रखने का, वो उसको दबाया ना जाए, प्रेस के ऊपर दबाव ना डाला जाए। और जो काम है सरकार के, किसान, मजदूर और नौजवान और हमारी बहन और बेटियां, इनकी सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर जो है वो ध्यान देके सरकार अपना जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करे। और त्रिपुरा की सरकार जिन मुद्दों के ऊपर त्रिपुरा की सरकार बीजेपी की बनी थी, वो अपना मैनिफेस्टो जो है उनके ऊपर अपने वादे पूरे करे। इन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी में जिसकी डेथ होगी उसको 10 लाख रुपया देंगे, क्या दिया किसी को? क्या
तो क्या किया इन्होंने? तो इसलिए जो भी, और एक बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि बीजेपी की त्रिपुरा की सरकार अगर ये सोचे कि कांग्रेस के वर्कर को, कांग्रेस के लीडर्स को वो दबा सकते हैं, वो डरा सकते हैं, वो किसी तरह से उनका नुकसान कर सकते हैं, तो ये उनके दिमाग की गलत फहमी है। 25 साल सीपीएम का राज झेला हमने, बहुत कोशिश की उन्होंने, और हमने, कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ने से लेके पाकिस्तान तक की लड़ाइयों तक कभी कांग्रेस पार्टी का वर्कर और लीडर डरने वाला और दबने वाला नहीं है। संघर्ष करने वाला है, लड़ाई करने वाला है, और अपने हक के लिए लड़ने की उसमें ताकत है। ये जितना मर्जी कोशिश कर ले, जितना ये हमें काटने की कोशिश करेंगे, हम उतना 10 गुना ज्यादा बढ़ के निकलेंगे दोबारा से। फिर ये कांग्रेस पार्टी का नारा है, आप हमें दबाने की कोशिश करो, हम 10 गुना बाहर निकलेंगे। ये बिल्कुल इनकी गलतफहमी है। और आज यहां से कहना चाहते हैं हम कि बहुत उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती सरकार की शुरू हो चुकी है। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी इनके मिस रूल का एक एक हिसाब आज से रजिस्टर लगा के कर लिया जाए कि कौन से वर्कर को, कौन से लीडर को ये डरा धमका और उन पे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, या किसी प्रेस के साथी के ऊपर, या किसी और के ऊपर। एक एक का ब्यौरा जो है कांग्रेस की सरकार 2023 में बनने के बाद इन बीजेपी वालों के साथ लिया जाएगा। किसी को माफ नहीं करेंगे। ये मत सोचे कि कभी ये आउट ऑफ पावर नहीं होंगे। आज हमारे लोगों के ऊपर जितना अत्याचार इन्होंने शुरू किया हुआ है, वो हम लोग एक एक बात संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए इनके साथ पूरा हिसाब किताब लेके, और मुख्यमंत्री से लेके जो भी नीचे तक इसमें जिम्मेदार होगा, 2023 में सरकार कांग्रेस की बनने के बाद हम लोग इनको उसी तरह से कानून के दायरे में लेके सबके साथ वही व्यवहार होगा जो कानून की प्रक्रिया में होना चाहिए। धन्यवाद। ये आपके द्वारा